धनोरी गांव खेतों और बागों से घिरा हुआ था। गांव के बाहर एक घना आम का बाग था जिसे लोग भूतों का बाग कहते थे। किसी की हिम्मत नहीं होती थी कि वह वहां सूर्यास्त के बाद जाए। इसी वजह से गांव के बुजुर्ग बच्चों को हमेशा समझाते थे, सूरज ढलने के बाद कभी अकेले मत निकलना, वरना छालावा पकड़ लेगा। गांव में दो दोस्त थे, रवि और सलीम। दोनों लगभग 20 साल के थे। गांव के बुजुर्गों की कहानियां सुनकर उनके मन में जिज्ञासा भर गई थी। उन्हें लगता था कि यह सब सिर्फ अंधविश्वास है। एक दिन रवि ने कहा, यार सलीम, ये छालावा छालावा सब झूठ है, डराने के लिए बुजुर्गों ने बना रखा है। सलीम हंसते हुए बोला, चलो फिर आज रात चलते हैं उस आम के बाग में, देखते हैं आखिर सच क्या है। दोनों ने तय किया कि अमावस्या की रात को वे बाग में जाएंगे। रात को 12 बजे दोनों टॉर्च लेकर बाग की ओर निकले। रास्ता बिल्कुल सुनसान था, बस कुत्तों के भौंकने की आवाज आ रही थी। जैसे ही वे बाग के पास पहुंचे, रवि बोला, यहाँ कितनी शांति है, डर तो बिल्कुल भी नहीं लग रहा। सलीम, हाँ भाई, गांव वाले बेवजह ही डरते रहते हैं, यहाँ तो कुछ भी नहीं है। दोनों बात ही कर रहे थे कि अचानक पीछे से किसी औरत की आवाज आई। रवि, ओ रवि। रवि चौंक गया। ये आवाज उसकी माँ की थी। उसने तुरंत टॉर्च घुमाई और सामने उसकी माँ खड़ी दिखाई दी। रवि ने घबराकर पूछा, माँ, आप यहाँ? लेकिन सलीम को वहां कोई दिखाई नहीं दे रहा था। सलीम हैरान होकर बोला, कहाँ है तुम्हारी माँ? यहाँ तो कोई नहीं है। रवि, अरे भाई, सामने तो खड़ी है, तुम्हें दिखाई नहीं दे रही है क्या? रवि हैरान था क्योंकि उसे साफ साफ अपनी माँ का चेहरा दिख रहा था, लेकिन कुछ ही पल बाद वह चेहरा धुएं की तरह गायब हो गया। दोनों दोस्त डरकर तेजी से भागे और घर आकर ताला लगाकर सो गए। अगले दिन गांव में खबर फैली कि पास के ही एक किसान रामकेश रात को खेत से लौटते समय लापता हो गया। लोग कह रहे थे कि उसे छालावा उठा ले गया। उसकी पत्नी रो रो कर कह रही थी, वो कह रहा था कि कोई मुझे मेरे भाई की शक्ल में बुला रहा है, और फिर वो उसी तरफ चला गया। गांव के लोग और डर गए। अब कोई भी रात को बाहर निकलने की हिम्मत नहीं करता था। रवि और सलीम को नींद नहीं आ रही थी। उन्हें लगने लगा था कि यह सिर्फ वहम नहीं है। उन्होंने गांव के सबसे बूढ़े बाबा से मिलने का सोचा। बाबा ने कहा, बेटा, छालावा कोई साधारण चीज नहीं है। ये अधूरी आत्माएं होती है। जब किसी की मौत अचानक या दर्दनाक तरीके से होती है और उसे शांति नहीं मिलती, तो उसकी आत्मा छालावा बन जाती है। वो इंसानों को धोखा देकर अपनी ओर खींचती है। जिसको पकड़ ले उसकी जान ले लेती है। रवि और सलीम ने निश्चय किया कि वे इस रहस्य की जड़ तक पहुंचेंगे। दोनों दोस्तों ने फिर हिम्मत की और दूसरी रात बाग की ओर निकले। इस बार उन्होंने अपने कैमरे से वीडियो रिकॉर्डिंग शुरू की। जैसे ही वे बाग के बीच पहुंचे, सलीम को अपने मरे हुए चाचा दिखाई दिए। चाचा हाथ हिलाकर कह रहे थे, सलीम, इधर आओ, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। सलीम रोने लगा। रवि, ये मेरे चाचा हैं, मुझे इनके पास जाना है। रवि ने सलीम को हिदायत देते हुए कहा, नहीं, ये असली नहीं है। अचानक वो आकृति चीखने लगी। उसकी आंखें लाल हो गईं और उसका चेहरा भयानक राक्षस जैसा बन गया। दोनों लड़के डर से कांप उठे। मोबाइल की रिकॉर्डिंग अपने आप बंद हो गई। अगले दिन रवि ने बाग के इतिहास की खोज शुरू कर दी। उसे पता चला कि कई साल पहले यहाँ एक बड़ी दुर्घटना हुई थी। दरअसल उस बाग में कभी अंग्रेजों के समय मजदूरों को बंदी बनाकर रखा गया था। उन्हें बहुत यातनाएं दी जाती थीं। कई मजदूर वहीं भूख प्यास से तड़प कर मर गए थे। कहा जाता है कि उनकी आत्माएं कभी शांति नहीं पा सकी और वही अब छालावा बनकर गांव वालों को सताती है। गांव के लोग अब पूरी तरह दहशत में थे। हर महीने कोई ना कोई गायब हो रहा था। आखिरकार गांव वालों ने पास के कस्बे से एक तांत्रिक को बुलाया। तांत्रिक ने कहा, ये बहुत शक्तिशाली छालावे हैं, इनसे छुटकारा पाना आसान नहीं। मुझे यज्ञ करना होगा और कोई निडर व्यक्ति मेरी मदद करेगा। रवि और सलीम ने आगे बढ़कर मदद के लिए तैयार हुए। अमावस्या की रात तांत्रिक रवि और सलीम को लेकर बाग की ओर निकला। चारों तरफ सन्नाटा था। सिर्फ कुत्ते की भौंकने की आवाज आ रही थी। थोड़ी ही देर में वे लोग बाग में पहुंच गए। बाग में बड़ा यज्ञ शुरू हुआ। मंत्रों की आवाज गूंजने लगी। जैसे ही यज्ञ आगे बढ़ा, अचानक चारों तरफ से भयानक आकृतियां प्रकट हो गई। रवि को उसकी मां की शक्ल फिर दिखाई दी और सलीम को उसका चाचा। लेकिन तांत्रिक ने मंत्र पढ़ते हुए कहा, इनकी ओर मत देखना, ये माया जाल है। धीरे धीरे आग की लपटें तेज हुई और छालावे दर्द से चीखने लगे। उनकी चीखें पूरे गांव में सुनाई दे रही थीं। कुछ देर बाद सब साए जलकर राख हो गए और बाग में भयानक सन्नाटा छा गया। उस रात के बाद गांव में कभी छालावा दिखाई नहीं दिया। लोग चैन की सांस लेने लगे। लेकिन रवि और सलीम ने कभी वह मंजर नहीं भुलाया। उन्होंने सबको यह सीख दी कि हर चीज मजाक नहीं होती।
कुछ रहस्य ऐसे होते हैं जिन्हें समझना हमारी पहुंच से बाहर है। गांव वाले आज भी बच्चों को चेतावनी देते हैं। छालावा असली था, और अगर हमने फिर गलतियां की